हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। और मंडे के लिए जी वीडियो सबसे पहले वही बात है कि जी जो लोग मार्केट में सीखना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उनके लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म कम्युनिटी फॉरेक्स कम्युनिटी ग्रुप। और उस ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईपी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप बाय ज्वाइनिंग थ्रू दैट कम्युनिटी ग्रुप। और जो दुबई के जो लोग हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि देखें दुबई में हमारा क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा, दुबई में हमारी इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा जो कि ट्रेड करना चाहती हैं। और दुबई के अंदर स्कैमर्स भी बहुत है। मसला ये है कि 200 से ज़्यादा, कम से कम भी 200 से ज़्यादा तो ब्रोकर्स होंगे और उसमें 90% आर द स्कैमर्स। तो उनके लिए GGCCFX का लिंक मौजूद है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। अच्छा, अब मंडे का दिन होता है, मैं हमेशा कहता हूँ मंडे को आपको अर्ली उठना है। मंडे को स्टार्ट में देर आर पॉसिबिलिटी से आपको बड़ी ट्रेड मिल जाए, लेकिन मुश्किल हो जाता है। और मार्केट भी कुछ ऐसा ही प्रोडिक्ट कर रही है। स्टार्ट करते ही सबका फेवरेट, सबको गोल्ड में घुसना है। हालांकि मैं अक्सर जो न्यू कमर्स होते हैं उनको कहता हूँ कि अवॉइड करें। नेपाल में जो ट्रेडिंग चल रही है उसके लिए भी मैं यही कहता हूँ कि जी आप अवॉइड करें। लेकिन ये है कि गोल्ड, क्योंकि गोल्ड के अंदर मैनिपुलेशन ज़्यादा है, गोल्ड का टर्नओवर ज़्यादा है, डेली का टर्नओवर ज़्यादा है, वहाँ पर रिटेलर्स ज़्यादा होते हैं और रिटेलर्स को मार पड़ती है। तो ये चीज़ होती है। बाकी ये कि ये जो फील्ड है न्यू कमर्स के लिए पर्टिकुलरली, भाई बारहा बता रहा हूँ, बगैर सीखे कुछ भी नहीं है। आप जब तक सीखना नहीं शुरू करेंगे यू विल रिमेन अ न्यू कमर। खैर, गेटिंग बैक टू द लेवल्स, लेवल में यही है कि मार्केट साइडवेज है। गोल्ड की मार्केट बिल्कुल साइडवेज है। H4 के चैनल की बात कर लेते हैं तो बेसिकली बारहा बारहा जो है वो 266869 से रिजेक्ट हो रहा है। और जो है वो 35 40 ये जो एरिया है 35 40 वहाँ से मार्केट उठ रही है। अब कोई भी H4 कैंडल ईदर साइड आपको जो है वो जहाँ पर ब्रेकआउट देगा तो उस तरफ मार्केट मूव हो जाएगी। अब आपको चैनल को कैसे जो है वो करना है, ट्रेड करना है, उसका सिंपल तरीका यही है कि आपको देखें, चैनल बिल्कुल साइडवेज चैनल है, एक पैरेलल चैनल चल रहा है, ठीक है, बुलिश साइड के ऊपर है, मार्केट बुलिश है। या तो ये कि फिर आप बाय के इंतज़ार करें, सेलिंग ना करें, ठीक हो गया। लेकिन इतना इंतज़ार कौन करे, इंट्राडे ट्रेडर हैं, रिटेलर्स हैं, जल्दी भी है, पैसा भी बनाना है, इतना इंतज़ार कर नहीं सकते। तो करने का फिर तरीका ये है कि आप ऊपर एसएल दें और सेलिंग करें। आपको जब चैनल आप ट्रेड करोगे, एक बात आप याद रखना, एक साइड पे आपको एसएल हिट होगा ही होगा। यू हैव टू बेयर द एसएल। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट लेना है, या ऊपर की तरफ लेगी। आप अगर कहते हो कि जी ठीक है जी ऊपर की तरफ लेगी, जब आपको 34 35 40 के पास आती है मार्केट, आप बाय डालो, ठीक है, यू आर गोना बाय इट। नीचे का एसएल दोगे, बाय करोगे। अगर मार्केट जो है वहाँ से नहीं उठी, क्योंकि देखिए तकरीबन 4 दफ़ा मार्केट इस रेंज से उठ चुकी है और 3 दफ़ा यही जो 69 70 की जो रेंज है यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है। ठीक हो गया, इस चीज़ को आप समझें। अब उसमें ये अब साइडवेज चैनल कितनी देर चलता है, इट विल डिपेंड कि क्या है। आपको उस रेंज के अंदर ट्रेड करनी है, दैट विल समथिंग सिंपल। जो मंडे को जो हो सकता है, जो ट्रेड जो आसान मुझे लग रही है, वो लग रही है सिल्वर की। क्यों? क्योंकि सिल्वर की अगर हम देखते हैं तो सिल्वर एग्जैक्ट एक H4 की एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जो सपोर्ट लाइन थी, और वहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है। अब वो कैसे थी, क्या था, वो अब आप खुद ढूंढें, उसके ऊपर काम करें। तो और वो जो वो कट हो रही है तकरीबन 32.6 पे। तो 32.62 के ऊपर का आपका एसएल रहना चाहिए। फिर इंटर H4 के हिसाब से जो है एम फॉर्मेशन बन सकता है, डबल टॉप फॉर्मेशन बन सकती है। इंट्राडे के ऊपर भी एक जो है वो स्पिनिंग टॉप किस्म की जो है वो कैंडल क्लोज हुई है, तो इट कैन ऑल्सो गिव यू अ मोमेंटम डाउनवर्ड। तो और एसएल भी यहाँ पर छोटा बन रहा है, एक क्लियर डायरेक्शन आ रही है। तो दैट इज़ वाई आई विल बी मोर इंक्लाइंड कि मैं सिल्वर की तरफ ट्रेड करूँ। अगला हम आ जाते हैं जी ऑयल।
ऑयल इज़ समथिंग, ऑयल फंडामेंटली ज़रूर बुलिश हुआ है, लेकिन ऑयल की अब जो बाय मैं ढूंढूंगा, अगर यहाँ से मैं कहता हूँ जी ठीक है मार्केट रिजेक्ट, मार्केट बुलिश हो गई है, ठीक है, अब आपको क्या करना है जब बुलिश, अच्छा बुलिश हुई है किस पैटर्न के तहत, H4 का स्ट्रक्चर, H1 में इस स्ट्रक्चर के अंदर बुलिश हुई है। अभी भी D1 और आपका वीकली ये ऑयल में बेरिश ही है। तो जो बड़े टाइम फ्रेम वाले खिलाड़ी हैं उनके मुताबिक वही चीज़ है कि आपको 76 के ऊपर का सेल देना पड़ेगा और सेल करनी पड़ेगी। तो नीचे आपका जो TP1 हो सकता है वो 71.2 हो सकता है, लेकिन 71.25 के पास एक ऐसी सपोर्ट लाइन मौजूद है जो कि अगर आप इस सिनेरियो के अंदर प्ले कर जाती है तो फिर आप वहाँ से बाय ले सकते हैं। मैंने अब आपको मतलब रेजिस्टेंस भी इसकी बता दी है, और बाकी ये कि जब जैसे जैसे चीज़ बनेगी, अगर कोई और छोटे टाइम, क्योंकि देखिए इंट्राडे करनी है, इंट्राडे जो करते हैं तो इंट्राडे के अंदर फिर M30 और H1 को भी देखना पड़ता है। अब अभी वीडियो बनाई है, लेकिन 7-8 घंटे जब कोई 8-10 H1s क्लोज हो जाएंगी तो फिर मार्केट चेंज होती है, ठीक है, मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो वो यही होता है कि वो फिर मुझे अपना जो ग्रुप है, कम्युनिटी ग्रुप है, उसके अंदर ही मैं उसको अपडेट दे सकता हूँ, उसकी वीडियो के ऊपर अपडेट नहीं दी जा सकती। तो इस वजह से कोशिश ये होती है कि इंट्राडे की जो वीडियो बनाई जाए वो आपको H4 और जो है वो डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक आपको कवर किया जाए। अच्छा उसमें क्या होता है कि उसमें जो है ना वो अक्सर लोग कहते हैं कि जी हाँ जी एक्यूरेसी बेहतर हो जाती है। एक्यूरेसी बेहतर भी इसलिए होती है कि आपको वीडियो जो है वो मैं बड़े टाइम फ्रेम्स के मुताबिक ही बना के देता हूँ, और बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर ट्रेड करने में आसानी हो जाती है। जो बड़े टाइम फ्रेम्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं वो ज़्यादा प्ले करते हैं। मैनिपुलेशन इज़ एवरीवेयर, मैनिपुलेशन तो हो जाती है, किसी टाइम हो जाती है, कोई न्यूज़ आ सकती है, कुछ फंडामेंटल न्यूज़ आ सकती है, फंडामेंटल आस्पेक्ट इज़ ऑल्सो देयर, तो वो चीज़ हो जाती है। लेकिन यही होता है कि बाद में फिर जब इंट्राडे के H1 के ऊपर और इधर जो है वो चीज़ें जो चलती हैं तो उसको फिर हम और तरह से ट्रेड करते हैं। अब जैसे अभी अगर हम देखते हैं बिटकॉइन की ट्रेड है, बिटकॉइन की ट्रेड की मैंने जो 300 पिप्स के साथ सेलिंग लगवाई थी और वो आई है प्रॉफिट के अंदर। H1 के अंदर वही चीज़ है कि उसने डाउन ट्रेंड पकड़ा है, लेकिन अगर हम H4 की तरफ देखते हैं तो एक मिनट तैयार हो गया। तो H4 के अंदर अगर बिटकॉइन है उसको बेरिश होना है तो उसके लिए फिर उसका जो है वो H4 का किसी भी H4 का जो क्लोजिंग है वो 61,500 से नीचे होना बड़ी ज़रूरी है। अगर वहाँ पर हो जाता तो फिर आपका लेवल 58,200 तक मार्केट आ सकती है। लेकिन वही चीज़ है कि H1 के अंदर लोअर लोज और लोअर हाइज का सेटअप बन रहा है, लेकिन H4 के अंदर नहीं बन रहा। तो इन चीज़ों को देखते रहना, इन चीज़ों को समझना, इन चीज़ों के मुताबिक ट्रेड करना, इन स्ट्रक्चर्स के मुताबिक ट्रेड करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई तहाशा लोग जो हैं वो दरअसल क्या होता है कि मैक्सिमम जो लोग हैं आपके सामने वो ट्रेड करते हैं इंडिकेटर बेस्ड। इंडिकेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली जब साइडवेज मार्केट होती है, वॉल्यूम कम होता है मार्केट के अंदर, तो इंडिकेटर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपके जो एल्गो रोबोट्स वगैरह भी जो बेचते हैं वो इसी हद तक ही सिर्फ कामयाब है। लेकिन द मोमेंट वॉलेटिलिटी आती है, मोमेंट को एक M5 M15 चेंज ओवर होता है, एक बड़ा लिक्विडिटी ग्रैब होता है, आपके एल्गोज और इंडिकेटर सारे पीछे रह जाते हैं, सब आपको जो है ना मिसलीड कर देते हैं। तो दैट इज़ वाई कोशिश ये होती है, अपने ट्रेनिंग कोर्सेज के अंदर भी यही बताया जाता है। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अब सॉरी ये लाइट फ्लिकर कर रही है, तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अब नेपाल की अगली ट्रेनिंग कब है। तो इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली। तो ये है कि इंशाल्लाह देखें, प्लान करेंगे, लेकिन ये कि अभी बहरहाल फ़िलहाल मैंने वो यही बात कही है कि ट्रेनिंग्स जो हैं थोड़ा सा कुछ अर्से आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मैं कोई बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स दूँ या कुछ करूँ, क्योंकि ट्रेनिंग में जो है वो एक तो बंदा थकता भी जाता है और जो है वो अपना भी टाइम ज़ाया होता है कि ट्रेडिंग का टाइम होता है और मोस्टली क्लासेस जो है वो शाम का टाइम होती हैं, क्योंकि मेरा जो ट्रेनिंग्स हैं दिस इज़ नॉट द सोर्स ऑफ इनकम फॉर माई सेल्फ। ट्रेनिंग हो गया ही, बहुत सारे लोग समझते हैं यूट्यूब हो गया, यूट्यूब के ऊपर देख लें, मैं तो बिल्कुल ऑर्गेनिक चलता हूँ ना, कोई जैसे कहते हैं कि इसके ऊपर कोई राइडर्स लगवाएं, ना कोई इसके ऊपर बूस्टर्स लगवाएं, कुछ भी नहीं, क्या बस ठीक है जो लोग देख लें, जिसका फ़ायदा हो जाए हो जाए। बहुत सारे लोग जारी बात है उसमें से फ़ायदा करके जाते हैं, बहुत सारे लोग नुकसान भी करते हैं,
लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि इट ऑलवेज डिपेंड्स कि आपको अपने अकाउंट के साथ फंड के साथ क्या करना पड़ेगा। ये जो ट्रेडिंग की जो फील्ड है ना, इसके अंदर आय बहुत इंपॉर्टेंट है। आय, इट इज़ ऑलवेज अबाउट आय। क्यों? क्योंकि इसमें नुकसान के, फ़ायदे के, हर चीज़ के ज़िम्मेदार आप खुद हैं। आप किसी के ऊपर ना, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। आप अगर कहते हैं कि जी हाँ जी, एवी सर की वीडियो फॉलो करने से, देखने से मुझे लॉस हो गया, तो आपकी गलती है, आपने एवी सर को क्यों फॉलो किया? ठीक हो गया। किसी और एक्स वाई जी की वीडियो, किसी और एक्स वाई जी के ग्रुप के अंदर जाने से आपको लॉसेस हो गए, तो ये आपकी गलती है। यहाँ पर हर चीज़ के ज़िम्मेदार आप हैं। आप यहाँ पर आपकी वो जैसे कहते हैं ना कि हम लोग कहते हैं कि अच्छा जी मैं जॉब कर रहा था तो फलाना जो था उस बंदे ने आपको, हमें जो है वो इस तरीके से चेंज ओवर कर दिया, हमें इस तरीके से हमें मुश्किल में डाल दिया, हमारा कंपेटिटर था उसने ये कर दिया, दूसरे कोलीग ने ये कर दिया, कंपनी ने ये पॉलिसी बना दी। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इट इज़ ऑल अबाउट योर सेल्फ। आप अपने ज़िम्मेदार खुद हैं। अगर प्रॉफिटेबल हैं तो किसी की, मेरा कोई क्रेडिटर नहीं है। मुझे देख रहे हैं आप, अच्छा जी हमने एवी सर को देखा तो उनके ऐसे प्रॉफिट हो गया, नथिंग, इसकी कोई वर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि यही वीडियो देखेंगे बेताशा लोग, उनको क्या चीज़ों को समझेंगे, क्या परसीव करेंगे, बेताशा लोग लॉस भी करेंगे, बेताशा लोग उसमें प्रॉफिट कर रहे होंगे। तो इट विल डिपेंड। मेरी क्लास में लोग आते हैं, एक टीचर होता है वो पढ़ाता है, तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जी कुछ होते हैं वो फर्स्ट आते हैं उसी टीचर क्लास में, कुछ फेलियर होते हैं। तो वो जो फेल होते हैं, क्या उसका टीचर जिम्मेदार होता है या जो फर्स्ट आते हैं उनका टीचर क्रेडिट लेता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इवेंचुअली असल चीज़ क्या होती है कि आपने अपनी जो लर्निंग है उसको सॉलिडिफाई कैसे करना है, कितना इनपुट देना है, क्या कुछ करना है। तो ये चीज़ें हैं। बहरहाल एक डिफरेंट किस्म की बात हो गई, चीज़ हो गई। बहरहाल वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि मैक्सिमम जो दूसरे लोग हैं उनका फ़ायदा हो सके। दूसरे लोगों का फ़ायदा करने की कोशिश किया करेंगे तो आपके भी बहुत सारे काम अच्छे ही हो जाते होंगे। तो दैट इज़ द यूनिवर्सल रूल। ये यूनिवर्सल रूल है। आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो इवेंचुअली घूम के आपको अच्छाई को पलटेगी ज़रूर, कहीं ना कहीं आसानी। एक एटलीस्ट ये मैं बताना चाहूँ कि आपको जो दूसरे का अच्छा सोचने की कोशिश करता है ना बंदा, वो बता रहा होता है कि उसकी माइंड पॉजिटिविटी बता रही होती है। तो जब पॉजिटिव माइंड्स हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट्स ले आते हैं, और जो नेगेटिव माइंड्स होते हैं वो चाहे जो मर्जी आप कर लें उनका रिजल्ट नेगेटिव ही रहता है। मतलब आपके सामने बेतहाशा ऐसे लोग होंगे जो वीडियो देखेंगे सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कीड़े निकाले जा सकें, और माशाल्लाह कंसिस्टेंसी से निकालेंगे, और उसके बाद फिर अपनी जो है ना वो पेशकारी भी करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग इस वीडियो से बेनिफिट भी लेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो नेगेटिविटी ज़रूर अपनी फैलाएंगे। तो उनका, ऐसे लोगों को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वही बात है कि जो पॉजिटिव माइंडसेट होगा वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव थॉट्स उसके पास नहीं आएगी, चीज़ों को पहले पॉजिटिव सोचेगा। एक ऑटोमेटिकली जो माइंड होता है ना आपका, जो माइंड गेम है, माइंड इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द गॉड। तो अल्लाह ताला से उम्मीद करें कि आपको भी पॉजिटिविटी फैलाने की और पॉजिटिव सोचने की जो है ना वो ताकत अता करें। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखें अपना, गुड डे।